सबसे इम्पोर्टेंट स्किल वो है सवाल करने की। बच्चों को नंबर 1 स्किल सिखानी है, बेटा सवाल कीजिए। गलत सवाल कर लेंगे तो 5 मिनट के लिए बेइज्जती होगी, लेकिन अगर वो गलत सवाल नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी के लिए मुश्किल होगी। आप 7 करोड़ रुपए साल का कमा सकते हैं चैट जीपीटी सीख के। आपका काम भाषण देना नहीं है, लेक्चर का काम खत्म हो चुका। उसको क्यूरियस बनाना, डिसिप्लिन देना कि वो सीख सके, गलती करने पे आमादा करना। अगर बाप गलती करने पे डांट रहा है तो बेटा गलती से भी गलती नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। ये पुरानी एजुकेशन सिस्टम कचरा है इसके सामने। कुरान कह रहा है सीखो, दीन कह रहा है सीखो। हम समझ रहे हैं कि सिर्फ दीन का इल्म सीखने की बात हो रही है। क्वेश्चन एवरीथिंग। चैट जीपीटी से आप जैसे सवाल करेंगे वैसा जवाब आएगा। तो विजडम आधा जो था वो उसके सवाल में है, और इसी सवाल के लिए तो आपको $3 लाख साल की पेशकश की जा रही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल अब हमें चाहिए होगी एज एन इंसान, वो सबसे कम है हमारे मुल्क में, वो है सवाल करने की। क्योंकि सवाल करने को मायूब बना दिया गया है, सवाल करने को बुरा बना दिया गया है। कल मैंने 36 कोटेशन निकाल के भेजी हैं तैमूर को कि इसके पोस्टर बनवा के लगाओ कि सवाल करना क्यों ज़रूरी है। अहादीस निकाल के भेजी हैं, अक़वाल ज़री निकाल के भेजे हैं कि सवाल करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो अब आनी चाहिए वो है कि सवाल करना। क्योंकि हम सवाल लेके सिर्फ दोस्तों से करते हैं, यूट्यूब से नहीं करते थे, गूगल से नहीं करते थे, चैट जीपीटी से भी नहीं करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, कोई 10-12 साल पुरानी बात है, मेरी एक दोस्त ने मेरे ऊपर एक फ़िल्म बनाई थी, अमेरिका से आई हुई थी, सिनेन। हम ऐसे ही बैठे हुए थे और हमें कोई बातें कर रहे थे। जितनी देर मैंने बात करी उतनी देर में उसने गूगल किया और उसने जवाब निकाल के दे दिया, ये लो यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी। और हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ये कैसे करेंगे। तो क्योंकि वो कंप्यूटर्स के साथ बड़ी हुई थी तो उसकी कंप्यूटर से दोस्ती थी, तो उसने वाइल यू आर टॉकिंग कर रहे थे। मेरे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, अमीकाइल होगा या साद होगा, आप देखेंगे कि हम बातें कर रहे होंगे, उनके हाथ में मोबाइल होगा और वो हाथ के हाथ गूगल कर रहे होते हैं। अब मैंने अपनी आदत ये बना ली है कि हम अगर कोई भी बात है तो साथ साथ चैट जीपीटी करते हैं। मैं तो पुश करता था कि पूछो, अब मैं और ज़्यादा करता हूँ कि चैट जीपीटी करते रहें। मैं चाहूँगा कि मैं एक ऐसी डिवाइस भी बना लूँ जो कमरे में बड़ी सी 24 इंच की 35 इंच की स्क्रीन लगी हो, हमारी सारी बातें सुन रही हो और साथ साथ वेरिफिकेशन चलती हुई आ रही हो। खुद ही गूगल कॉन्स्टेंटली चैट जीपीटी कर रही हो, कॉन्स्टेंटली चैट जीपीटी कर रही हो, कॉन्स्टेंटली चैट जीपीटी कर रही हो और बता रही हो कि मिसाल के तौर पे कोई आलिम दीन है, वो कर कोई ऑल फॉल बोलता है, वही ने कहा भाईजान ये गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं है, ये हदीस सही नहीं, उसको इग्नोर कर दें। ये बहुत आसान है बनाना, इतना आसान है कि मैं बता नहीं सकता। ये लड़का अगर कंसंट्रेशन से बनाए तो 2 दिन में बना लेगा, इतना आसान है, लिटरली इतना आसान है। ब्राउज़र खुलेगा, ब्राउज़र के अंदर सारी एपीआईज अवेलेबल हैं और उसके थ्रू ये बन जाएगा। तो सवाल करना इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते कि अब सारा काम ही सवाल करना है। अब तो सिर्फ चैट जीपीटी से सवाल करना है, वो जवाब देता है। और दूसरा है एक्शन लेना, उसमें भी हम बहुत कमज़ोर हैं। तो बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, इनक्यूबेटर के बच्चों को जो नंबर 1 स्किल सिखानी है, बेटा सवाल कीजिए। हम सवाल से बार बार घबरा जाते हैं। आप पिछले 2 साल मेरे साथ हैं तो अब मैं हर दफ़ा पूछता हूँ, मुझसे कुछ सवाल है, मुझसे कुछ सवाल है, मुझसे कुछ सवाल है, पूछो। मैं कुछ नहीं बताऊँगा, मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि अगर आपके पास सवाल नहीं है तो इसका मतलब है आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है अभी सीखने की। अभी आप थके हुए हैं, टायर्ड हैं, ढकना बंद है, सीखना नहीं चाह रहे हैं। मैं अगर भाषण दे भी दूँगा तो नींद आना शुरू हो जाएगी, थकन होना शुरू हो जाएगी। तो सवाल करने की जो स्किल है वो आदत की तौर पर डालनी है। हर बात को पूछो, हर बात को पूछो, हर बात को पूछो। एक कॉल है कि आप अगर कोई सवाल गलत सवाल कर लेंगे तो 5 मिनट के लिए बेइज्जती होगी, लेकिन अगर वो गलत सवाल नहीं करेंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए मुश्किल होगी। ठीक है ना। अगर आपने गलत सवाल कर लिया तो कोई हंस देगा, 5 मिनट के लिए हंस देगा, आपकी बेइज्जती होगी, 1 दिन के लिए बेइज्जती होगी ना, अगले दिन सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने वो सवाल नहीं किया तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए बेइज्जती होगी। एजुकेशन का प्राइमरी गोल अब ये नहीं है कि आप किसी को भाषण दें, लेक्चर दें। एजुकेशन का प्राइमरी गोल ये है कि आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगा दें, तजस्सुस जगा दें। अगर मैंने आज आपके अंदर तजस्सुस जगा दिया बता के कि आप 7 करोड़ रुपए साल का कमा सकते हैं चैट जीपीटी सीख के, और ये अगर मैं जगाने में कामयाब हो जाऊँ, चाहे मैं ड्रामे से जगाऊँ
चाहे मैं गाने से जगाऊँ, चाहे मैं फ़िल्म से जगाऊँ, तो अब आप ChatGPT की जान नहीं छोड़ेंगे जब तक आप 7 करोड़ ना कमा लें। असल काम ये हुआ एजुकेटर का कि उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी जगा दे अब, और उसको हेल्प करे फोकस करने में। वो मैं परसों लेक्चर दे चुका हूँ उसका कि फ़ोकस कैसे करना है। आपका काम वॉइस वाला काम है, आपका काम भाषण देना नहीं है। लेक्चर का काम ख़त्म हो चुका है, जॉब। लेकिन जितने भी पुराने टीचर्स होंगे वो अभी भी इसी चीज़ पे फंसे हुए होंगे कि नहीं, हमारा काम तो एक्चुअली पढ़ाना है। मेरे नज़दीक पढ़ाना नहीं है, मेरे नज़दीक है उसको क्यूरियस बनाना, तजस्सुस जगाना, उसको डिसिप्लिन देना कि वो सीख सके, उसको गलती करने पे आमादा करना। गलती कर लो, सीख लो, गलती होगी ना ज़्यादा, कोई बात नहीं, कर लो। 5-6 दफ़ा गलती करोगे, 6ठी दफ़ा ठीक हो जाओगे। और मैंने जैसे इनको बोला कि आप सबसे अच्छा सिखाने का ये कि आप जब सीख रहे हो तो पब्लिकली यूट्यूब पे डाल दें, जाके उसको ये यकीन है टीचर भी गलती कर सकता है। हम जो टीचर है अपने आप को इतना बड़ा बादशाह समझने लगता है कि मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती। दिस इज़ वेयर द स्टूडेंट इज स्केयर्ड, खतरे में, डर जाता है। तो डर तो कम करना था, डर कम करने के लिए दिखाना है कि मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर बाप गलती कर रहा है तो बेटा खुशी से गलती कर लेगा। अगर बाप गलती करने पर डांट रहा है तो बेटा गलती से भी गलती नहीं करेगा, डरता रहेगा। तो गलती नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। तो ये सर्कल है जिसको अब अबूर करना है। ये जो अब हम जिस दौर में जा रहे हैं, ये पुरानी एजुकेशन सिस्टम कचरा है, इसके सामने ज़ाया हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपनी कौम का, अपने बच्चों का, अपने मुल्क का, हर चीज़ का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक इससे सीखना नहीं आ रहा। इससे पिछले 3 महीने में हुआ है, देखें पूरे 3 महीने में इतना बड़ा एवोल्यूशन आ जाए तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है ना। किसी की समझ में भी नहीं आएगा जब तक हम इसको बार बार नहीं समझाएंगे कि क्वेश्चन करना अब कैसे सीखना है। अदरवाइज़ हम डिग्री को लेके पकड़े रहेंगे कि जब तक मेरे पास ये डिग्री नहीं है मैं नहीं सीख सकता। हमारे एक दोस्त हैं, मेरे दोस्त तो नहीं है मेरे, मैं कहूँगा कि मैंने उनसे एक वीडियो देखी उनकी, बिल्कुल सही वीडियो थी। देखें, ChatGPT 4 महीने पहले नहीं था ना, तो हम उस तरह से कोई काम, जितने भी एक्सपर्ट थे ChatGPT से पहले के थे। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सपर्ट है, 10 साल का तजुर्बा है, तो ChatGPT से कोड लिखना ही नहीं आता, उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। तो वो क्या कहते हैं, वो उस आदमी की वर्थ है कोई $5 बिलियन, जिसका मतलब है कोई कितने खरब रुपए। वो लेक्चर दे रहा था, कह रहा था कि मैं कभी भी एक्सपर्ट के पास नहीं जाता, कभी कभी चले जाता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन एक कान से सुनता हूँ। क्यों? एक्सपर्ट को पास्ट नॉलेज का पता होता है और मैं तो चीज़ें इन्वेंट करना चाहता हूँ। जब मैं इन्वेंट करना चाहता हूँ तो वो इन्वेंट तो हो ही नहीं है। जब इन्वेंट नहीं हुई है तो वो मुझको कैसे गाइड कर सकता है? उसको खुद नहीं पता, वो तो फ़ौरन रोक देता है मुझको। हो ही नहीं सकता का ढोल मचा रहा होता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक रूल है, याद रखें इन्वेंशन के लिए। अब आप जैसे हम टेड टॉक्स भी बच्चों को क्या सुन लो, ये जहन में रखते हुए करें वो जितनी नॉलेज दी है इस टाइम लाइन पे ख़त्म हो गई थी। लोग कहते थे दुनिया सूरज के गिर्द नहीं घूमता, सूरज दुनिया के गिर्द घूमता है। तो एक वक्त के बाद आपको ये बिलीफ को इग्नोर करना पड़ा। अब कहा कि नहीं, नई साइंस ये कहती है कि दुनिया भी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, हर चीज़ घूम रही है अपने अपने उसमें। बाइबल के हिसाब से सूरज नहीं घूमता है और दुनिया भी नहीं घूमती है। सूरज घूमता है, दुनिया नहीं घूमती। तो जिस आदमी ने ईजाद किया था, ये बात बोली थी पहली दफ़ा, उसको कहा भाई तुम्हें मार देंगे, चुप हो जाओ नहीं तो। क्योंकि मज़हब के अंदर यही था कि वो जो पुरानी नॉलेज थी, तो मज़हब आड़े आ जाता है बाज़ औक़ात लर्निंग में, ग्रोथ में। तो बजाय आड़े आने के उसकी हेल्प करें ग्रो करने में। आप एज अ मुफ्ती आप हेल्प करें उनकी कि जी देखो ये सीखो इसको। वरना क्या होगा कि लोग रेबल हो जाते हैं और फिर एथियस्ट बन जाते हैं या सेकुलर बन जाते हैं या अलग हो जाते हैं, क्योंकि आप मज़हब को सिखा नहीं रहे। मज़हब इतना रिजिड हो जाता है, जबकि कुरान कह रहा है सीखो, दीन कह रहा है सीखो। हम समझ रहे हैं कि सिर्फ दीन का इल्म सीखने की बात हो रही है। ये दीन का इल्म भी सीख रहा है, क्योंकि ChatGPT आपको दीन का पूरा इल्म दे रहा है। तो क्वेश्चन एवरीथिंग, ये बहुत पुरानी कोटेशन है, क्वेश्चन एवरीथिंग।
हर चीज़ का सवाल कीजिए। और अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ के ऊपर सवाल कॉन्स्टेंटली किया जाए। तो सवाल करना बहुत बड़ी स्किल है आज की। और यही सवाल, यानी सवाल के अंदर दो, एक क्वेश्चन है और रिक्वेस्ट भी है। और पुरानी एक और कहावत है कि सवाल में आधा विजडम होता है, आधा जवाब भी पोशीदा होता है। तो अब चैट जीपीटी, जिस तरह से आप सवाल कर रहे हैं, देखिए आप बहुत गौर से सुनिएगा, चैट जीपीटी से आप जैसे सवाल करेंगे वैसा जवाब आएगा। तो विजडम आधा जो था वो उसके सवाल में है, और इसी सवाल के लिए तो आपको $3 लाख साल की पेशकश की जा रही है। जवाब के लिए नहीं की जा रही पेशकश, सवाल के लिए की जा रही है कि आप वो सवाल कैसे मुरत्तब करते हैं कि वो उसका जवाब सही आ जाए। वरना तो कोई बच्चा बैठा हुआ है वो लिख देगा चैट जीपीटी पे, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, उस सवाल को कैसे मुरत्तब करना है, ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कि एक काफिया है या एक जुमला, एक शेर है, उसको इकबाल मुरत्तब कर रहे हैं या रेहान भाई मुरत्तब कर रहे हैं। अल्फाज तो वही हैं, टूल्स वही हैं, लफ्ज़ वही हैं, सबके पास वही हैं, अलिफ बा ता सा, लेकिन इकबाल उससे क्या बना रहे हैं और रेहान उससे क्या बना रहे हैं। ये है शायरी। तो ये जो है, ये जो इसका तरतीब देना है, उसके अंदर सालों लग जाते हैं कि उस जुमले को पूछना कैसे है। लेकिन चैट जीपीटी की अच्छी बात ये, ठक 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 आप 5 गलती करके उसी वक्त सीख सकते हैं कि नहीं भैया जवाब इस तरह नहीं आ रहा। कुछ लोग हिम्मत हार के हट जाएंगे पीछे, कुछ लोग कहेंगे नहीं, आई विल कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। तो सवाल ही असल ट्रेनिंग है, अब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग का हिस्सा है।